अरे मुझे लगा मैं फोटो ले रही हूँ पर उसमें हाँ तू बढ़िया भी है ठीक। बढ़िया। सीत बन गया थोड़ा। सीधा नहीं मेरी, क्योंकि खेत का सारा काम हमारे हाथ में है। जब घर आना पड़े हम इसी रास्ते का यूज करें। होप फॉर द बेस्ट। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता's वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं खेत की तरफ, मैं और मम्मी एज यूजुअल, क्योंकि खेत का सारा काम हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है, पापा घर पे नहीं है, दैट्स वाई आजकल मम्मी और मेरा ही खेत ज़्यादा जाना हो रहा है और भैया को भी छुट्टियां नहीं है, तो इस वजह से मम्मी और मैं ही अक्सर खेत जा रहे हैं आजकल। तो अभी हम जा रहे हैं अपने एक और नए खेत। तो अभी हम ना ये रोड वाला, ये हमारा रिंग रोड है गांव वाला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम लगती है। तो अभी ठंड ठंड सी फील हो रही है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एकदम से आपको धूप दिखाई देगी। तो हम अपने एक और खेत जा रहे हैं आज, वहाँ पे भी सेम काम वही है। कटिंग हो रखी है, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, पेटल्स जो नीचे पड़े हैं वो इकट्ठे करने हैं। तो वही सब काम हम वहाँ पर जाकर करेंगे। तो लेकर चलते हैं आपको हमारे साथ। तो चलो हम मिलते हैं खेत में आपसे थोड़ी ही देर में, मैं और मम्मी। तो ये देखो आंटी हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम अभी पहुंच रहे हैं इनके पास। तो हमने आपको बहुत वेट करवाया। बहुत इंतजार कराया हमने आपको। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है आप? ठीक ठीक है, ठाक तू बढ़िया भी है ठीक। बढ़िया। सीत बन गया थोड़ा। सेहत नहीं मेरी, मैं मोटा हो मोटी गया हो गई हूँ, गोलू इनका मोलू। मतलब ऐसा कि मैं मोटी हो चुकी हूँ। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मैं मोटी हुई हूँ या फिर नहीं। तो चलो अभी ये भी अपने खेत जा रही है, इनका और हमारा खेत एक ही जैसी जगह है, तो हम लोग एक ही खेत, मतलब एक वाली साइड वाले खेत जा रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे खेत में। तो ये देखो हमने लिंक रोड निकाला था, ये इस तरह से जंगल के, जंगल तो नहीं है ये, वैसे खेती है इधर लोगों के, जहाँ पे जंगल जैसा एरिया भी है साथ में। बिल्कुल यहाँ से परे को जंगल है, यहाँ से इधर वाली साइड को खेत लग गए हैं। तो इस वाली साइड को हमारा रोड था जो कि रन नहीं हो पाया है प्रॉपरली। मतलब ऐसा भी नहीं कि प्रॉपरली रन नहीं हो पाया, चल रहा है बट कम ही कम चल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं चल रहा, क्योंकि इस पे गाड़ियाँ आना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अभी उतना अच्छे से यहाँ पर सोलिंग वगैरह नहीं की गई है। जब सोलिंग हो जाएगी तो गाड़ियाँ रन होना ईजी हो जाएगा और थोड़ा बहुत कट जाएगा एक्स्ट्रा रास्ता हमारे लिए आनी पहुँचने के लिए। तो उससे इस रोड का काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा लोगों को, और सेब ले जाते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा लोगों को, क्योंकि 4-5 किलोमीटर इससे कम होने वाला है हमें, जो हमें एक्स्ट्रा पड़ता है। तो इसलिए यूटिलिटी तो थी इस रोड की, लेकिन ये इतना अच्छे से अभी रन नहीं हो पा रहा है। लेकिन होप सो जल्दी ये भी रन हो जाए और हमें जब घर आना पड़े हम इसी रास्ते का यूज़ करें। होप फॉर द बेस्ट। तो अब हम फाइनली खेत पहुंच चुके हैं। ये है आंटी का खेत जो हमारे साथ आए हैं, अमन भैया की मम्मी, उनका खेत, और ये नीचे वाला है हमारा खेत। तो अब ये अपने खेत में काम करेंगे और हम अपने खेत में काम करेंगे। तो अब चलो शुरू करते हैं काम। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये चूहे ने निकाला है सारा, मिट्टी निकाल रखी है। और ये मिट्टी इतनी अच्छी होती है ना देखने में, स्मूथ स्मूथ। देखो इसको हम अपने लोकल डायलेक्ट में बोलते हैं मुझे की मशारी, क्योंकि चूहे इसके अंदर रहते हैं और वो ऐसे कुतरते कुतरते रहते हैं। तो ये मिट्टी ना, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी होती है देखने में, एकदम ऐसी स्टिकी स्टिकी स्मूथ स्मूथ। ऐसी है। तो चलिए अब इस सब को छोड़ देते हैं यहीं पे। मम्मी ने तो काम शुरू कर दिया, अब हम भी कर लेते हैं शुरू काम, फिर मिलेंगे आपसे कुछ टाइम बाद। चलो फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम रहा है हमें करने के लिए और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं और होप सो हम 4:30 तक खत्म हो जाए, लेकिन 1 घंटे में कर पाना बहुत टफ है। तो चलो जादू दिखाते हैं, अपना जादू दिखाते हैं अब यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से फारिग तो नहीं हुए, लेकिन हाँ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो घर पे जाकर खाना वगैरह भी बनाना है। तो अब हम सोच रहे कि हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से घर। तो हमने थोड़ा बहुत काम यहाँ से किया। और एक चीज़ ना, कभी कभी ना मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ा सेंस बनाने लग जाती है अपनी तरफ से, जो मुझे लगता है कि जो ये पत्ते वत्ते होते होंगे ना, इन्हें जलाया क्यों क्यों जाता होगा, इसके मेन मेन रीजंस डिफरेंट होते होंगे। पर एक रीज़न इसका ये भी होता होगा कि आजकल ठंड भी होती है खेतों में और खेतों में जाना ही पड़ता है काम करने, तो शायद इससे गर्माहट भी रहती होगी लोगों में, इसलिए जलाया जाता होगा। और एक रीज़न इसका ये भी है कि जो ये पत्ते वगैरह है इसकी मल्चिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है वैसे तो कुछ लोग तो वैसे ही पेटल्स को इस तरह से, जो ये दिख रहे हो ना आप, ये पौधा है तो इसका जो इधर वाला एरिया, इसको हम तौलिया बोलते हैं, जो इसका पूरा सराउंडिंग होता है तौलिया,
कुछ लोग मल्चिंग के लिए, मल्चिंग यानी कि ताकि इसमें नमी बनी रहे तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो अलग अलग वे से यूज़ करते हैं। कुछ लोग जला के जो उससे राख निकलती है ना जले हुए से, तो उनको इसके चारों तरफ फेंक देते हैं ताकि पोटाश बनी रहे मिट्टी में। तो अलग अलग तरीके होते हैं ना, और अलग अलग चीज़ें सेंस बनाती रहती है मुझे। आपको क्या लगता है कि क्यों हम पहाड़ीज ये जो है पत्ते वगैरह जलाते होंगे? इसका एक रीज़न ये भी होता है कि गंद वंद जो सारी होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर पूरे एंड में जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, है ना? कुछ ऐसा सेंस होती होगी इसकी। पर आपको क्या लगता है कि हम क्यों इसे जलाते होंगे? तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अभी तो थोड़ी देर में हम घर निकलने वाले हैं, फिर आपसे मिलेंगे घर पे। तो फिर हम खाना वाना बनाएंगे। मैं तो शायद नहीं बनाऊंगी, मम्मी बनाएंगे क्योंकि मेरा काम आज इतना ही है। तो मम्मी बनाएंगे खाना, और क्या पता मैं ही बना लूँ, पता नहीं चलता है ना जिंदगी क्या क्या दिखाएगी। तो हो सकता है मुझे खाना बनाना पड़े घर जाके। तो फिर मिलते हैं घर पे आपसे, और चलते चलते भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं तो नहीं जा रही हूँ, ये देखो मम्मी लगा रही है घास का भट्टू। मम्मी लेके जाएगी ये, क्योंकि मैं नहीं लेके जाऊंगी ये, इसलिए मम्मी को ही लेके जाना पड़ेगा ये। हाँ, अच्छा जी। अरे मुझे लगा मैं फोटो ले रही हूँ, पर उसमें फोटो ही नहीं आ रही थी। तब हम चल पड़े घर की तरफ। मैं सामान समेट लेती हूँ, मम्मी उतने में ये भट्टू लगा रहे हैं। तो चलो मैं सामान समेट लेती हूँ तब तक, सारा का सारा। मेरे बाल इतने खराब से हो गए हैं ना, उलझ से गए हैं, और बिल्कुल ऐसे रबड़ लगाना पड़ेगा फिर से। लेकिन मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना ही मेरा मन है कि मैं इनको ठीक करूँ। तो मैं ऐसे भूत बन के ही घर जाऊंगी। और पीछे से आ रहे हैं मम्मी, और आगे आगे मैं चली हूँ। तो अब हम चले हैं घर की तरफ के लिए। तो अब हम सीधा मिलेंगे आपसे घर पे। को मम्मी और मैं तो घर आ गए, लेकिन दादी चल पड़ी थी अब खेत को, तो मैं लेके आ गई उनको वापस कि अब वहाँ पे ठंड हो गई है, हवा भी चलने लग गई है शाम वाली ठंडी ठंडी। तो वैसे ही ऑलमोस्ट 4:30 तो उससे ज़्यादा बज चुके हैं, 5 बजने को आए हैं। तो अब जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है कितना। फिर अब मैं इनको वापस लेके आ गई हूँ, और अब हम जा रहे हैं सीधा घर। तो अभी हम गाँव के पास थोड़ा पहुँचने ही वाले हैं, फिर हम मिलते हैं घर पे आपसे। सो गाइस, अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मैंने सोचा कि मम्मी ने शायद तंदूर जलाया होगा, पर तंदूर नहीं जला है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा प्याज टमाटर काट के रखती हूँ। मुझे नहीं पता खाने में क्या बनाना है, पर चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मम्मी की। तो चलो वो सब काम करते हैं। तो यहीं पे एंड करती हूँ आज का ब्लॉग, क्योंकि अब मुझे काम करना है, तो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हैं और थोड़ा सा काम ही करते हैं अब, है ना? तो फिर मिलते हैं आपसे कल। अभी पता है क्या काटूंगी? प्याज टमाटर ही काटूंगी ऑब्वियसली। तो चलो ठीक है, बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे अंकिता में।